हेलो एवरीवन। कक्षा 11वीं अकाउंट का पेपर है, वार्षिक परीक्षा 2021 का। इसके क्वेश्चन आंसर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप अपना पेपर मिला लीजिए, क्योंकि पेपर सेट में आया हुआ है। तो जो हम आपको आंसर बताएंगे, क्या वो क्वेश्चंस आपके पेपर में दिए हुए हैं कि नहीं। तो देखते हैं सबसे पहले पेपर। प्रश्न नंबर 1 में सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है लेखांकन सूचनाओं का उपयोगकर्ता कौन नहीं है, ये प्रश्न है। दूसरा वह संकल्पना जिसके अनुसार व्यावसायिक इकाई को निकट भविष्य में ना तो बेचा जाएगा और ना ही उसका परिसमापन होगा। तीसरा में मशीन की नकद खरीद पर निम्न में से कौन से खाते के नामे करेंगे, वित्तीय विवरण में सम्मिलित है, डूबत ऋण का संबंध होता है। प्रश्न नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लेखांकन का जनक को कहा जाता है। लेखांकन की मान्यता के अनुसार प्रतिवर्ष एक समान लेखांकन पद्धति को अपनाना चाहिए। क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा। ये पेपर है, इसके आंसर हम आपको बताने वाले हैं। एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ है इसके आंसर, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप क्वेश्चन में मिला लीजिएगा पूरे। प्रश्न नंबर 4 की सही जोड़ी बनाइए, देख लीजिएगा यही क्वेश्चन है कि नहीं। पाँचवा में ये सत्य सत्य लिखना था। लेखांकन प्रमाप मौखिक विवरण होते हैं। ये 5 क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आंसर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखते हैं इसके आंसर। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर पहला का नंबर अवयस्क भरना है, सही विकल्प था। दूसरा का है सतत व्यापार संकल्पना। तीसरा का सा है क्रय खाता। चौथा का द नंबर होगा बा और सा दोनों। और पाँचवा असंपत्ति से लिखना है। प्रश्न 2 का उत्तर है अकल अ में लिखना, रिक्त स्थान में लूकस पैसियोली। बा में मूलभूत भरना है, सा में नकद, द में ऋणदाता और ई में अस्थायी। ये रिक्त स्थान हो गए। दूसरा का उत्तर था। तीसरा का उत्तर बताते हैं आपको। ये प्रश्न 3 का उत्तर है। पहला में लिखना 1 वर्ष यानी 12 माह भी आप लिख सकते हैं, लेखांकन की अवधि। द्विस्तंभी रोकड़ भाई दूसरे में लिखना है। तीसरे में हिसाब की अशुद्धियाँ लिखना है। चौथे में स्थायी संपत्ति। पाँचवें में मूर्त वास्तविक खाता। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर है सही जोड़ी। तो पहले में व्यवसाय में हानि में लिखना है सी नंबर, लाभ हानि खाता। दूसरा कैश मेमो का हो जाएगा नगद विक्रय ए नंबर। पे इन स्लिप में डी भरना, बैंक में नकद जमा। चौथा माल की हानि में ई, पूंजी पर ब्याज। और डूबत ऋण का बी हो जाएगा व्यापार खाता। सही जोड़ी हो गई। अब पाँचवा का उत्तर है सत्य असत्य का। पहला असत्य करना आपको, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है और चौथा असत्य है। इसके आगे देखते हैं। पाँचवा भी सत्य है। 6 का उत्तर यहाँ पे व्यापारिक छूट उत्पादकों अथवा थोक व्यापारियों द्वारा अपने फुटकर व्यापारी या ग्राहकों को उनकी मूल्य सूचियों में छपे हुए मूल्य पर दी जाती है, जिससे फुटकर व्यापारी छपे हुए मूल्य पर माल बेच सकें। उसे व्यापारिक बट्टा कहते हैं। ये व्यापारिक बट्टा की परिभाषा लिखनी थी। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर है व्यापार का स्वामी जो रोकड़ माल या संपत्ति व्यापार में लगाता है उसे पूंजी कहते हैं। पूंजी से क्या आशय प्रश्न था। पूंजी बराबर संपत्ति माइनस देयता। यहाँ पे समीकरण लिख दिया गया है। आप उत्तर लिखने से पहले एक बार अपने प्रश्न इससे मिला लीजिएगा, क्योंकि पेपर सेट में आया हुआ है। अकाउंट का पेपर था, लेखा शास्त्र बही खाता, कक्षा 11 का। थैंक यू।